जनरल इंश्योरेंस कंपनी से भी अपनी फसल की इंश्योरेंस करा सकते हैं कि अगर कभी फसल का नुकसान हुआ तो कम से कम उसका हर्जाना तो मिले, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस से तो ना गुजरना पड़े। और बहुत सी जगह पे मैंने देखा है, बहुत से स्टेट्स में देखा है कि पशुओं को एज ए वाहन या एज ए कॉमर्शियली यूज किया जाता है। तो आप ऐसे पशुओं का भी बीमा करा सकते हैं। और जैसा मैंने देखा है राजस्थान में अमूमन हमारे यातायात का साधन ऊंट है, और भी कई स्टेट में मैंने देखा कि लोडिंग के तौर पे लोग भैंसा को यूज करते हैं। इट मीन पशुओं का भी कहीं ना कहीं चलन है, और उनके साथ भी कभी दुर्घटना होती है या कोई नुकसान होता है, और वहां पर भी आपको लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पशुओं का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब बात आती है, मैं व्हीकल इंश्योरेंस के ऊपर आज सबसे पहले लेके चलूंगा, क्योंकि व्हीकल इंश्योरेंस एकदम कंपलसरी हो चुका है, और हमारे लाइफ में व्हीकल हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल रही है, क्योंकि आज बहुत तेजी से जिंदगी चल रही है। तो व्हीकल का इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी है? तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि हर 10 मिनट में, ये आंकड़े हैं जो दिए गए हैं, कि हर 10 मिनट में 9 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जिनमें 3 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई परिस्थिति ना बने, तो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। एक आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आंकड़ा सन 2016 का है, और ये हमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने द्वारा प्रोवाइड किया गया है, यानी परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इसमें एक आंकड़ा आया है एज वाइज, उम्र के आधार पे। तो 18 वर्ष से कम के जो लोग थे, उनमें जो रोड एक्सीडेंट के ऊपर यानी सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है, वो 10,622 लोगों की हुई। लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा मृत्यु की घटनाएं बताऊं, तो 18 साल से 35 साल के बीच में, यानी जो हमारी यंग जनरेशन है, इनमें सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है 69,851 लोग, यानी लगभग 70,000 लोग। 35 से 40 45 साल के व्यक्ति कुछ जिम्मेवार हो जाते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो 33,558 लोग ऐसे भी हैं जो 35 से 45 साल के वर्ग आयु में आते हैं, और उनका रोड एक्सीडेंट पर दुर्घटना हुई। और 45 से 60 साल की उम्र में भी 22,174 लोगों की दुर्घटना हुई। इस आंकड़ा परिवहन विभाग के द्वारा सन 2016 में दिया गया। इसी तरीके से व्हीकल वाइज अगर मैं चलूं, तो सन 2017 का आंकड़ा है, ये भी परिवहन विभाग के द्वारा दिया गया है। और इसमें देखा गया है कि दुर्घटना में किन वाहनों के ऊपर सबसे ज्यादा डेथ हुई है। तो यहाँ पर पाया गया कि टू व्हीलर यानी दोपहिया वाहन पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, जो है 48,746 लोगों की। दूसरे नंबर पे हमारी कार आती है, या टैक्सी आती है, या वैन आती है, जिसमें रोड एक्सीडेंट पर जो मृत्यु होने की संख्या है, वो है 26,869 लोगों की। और डियर फ्रेंड्स, तीसरा आंकड़ा बड़ा अचंभित करता है कि 20,457 लोग वो हैं जो वाहन नहीं चलाते, पैदल यात्री थे, यानी किसी न किसी वाहन ने उनको एक्सीडेंट किया है और उनका भी देहांत हुआ है। तो ऐसे आंकड़े निकल के आए हैं कि वाहनों के द्वारा भी पैदल यात्री या वाहनों का भी अलग-अलग आंकड़ों के हिसाब से मैंने बताया कि ये रोड एक्सीडेंट में नुकसान हो रहा है, और ये कहीं न कहीं हमारे ही किसी व्यक्ति के बीच में दुर्घटनाएँ होती हैं, और उनको सर्वाइव करना पड़ता है। अब सवाल आती है कि इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? तो एक चीज आती है कि वी हैव गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कुछ अपने नियमों को पालन करना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें अपनी जिम्मेवारी निभाना है। हम एक परिवार को लेके चल रहे हैं, परिवार हमारे पीछे है, किसी के साथ कुछ दुर्घटना ना हो, तो हमें जिम्मेवारी को लेके चलना है। अब वो जिम्मेवारी कैसे ली जाएंगे? तो जो ट्रैफिक एक्सीडेंट रूल बनाए गए हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूल बनाए गए हैं, तो डियर फ्रेंड्स, उन रोड सेफ्टी रूल्स को आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं रोड सेफ्टी के, उनको फॉलो करना है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम रूल तोड़ते हैं, और रूल तोड़ने पर ही एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव मत करिए, क्योंकि कई बार देखा गया है, न्यूज में भी आया है, मीडिया में भी आया है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कई जगह पढ़ा गया है कि ड्रिंक करने के बाद ड्राइवर असंतुलित हो गया और एक्सीडेंट कर दिया। क्योंकि ये चांसेस हो जाते हैं, ड्रिंक के बाद आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, और कभी भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ड्रिंक करके कभी ड्राइव ना करें। तीसरा है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, तो हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि ये सुरक्षा भी है आपकी, एक जिम्मेवारी भी है, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स को भी आपको फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कभी टू व्हीलर के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है और क्लेम आता है, तो क्लेम के समय पर फिर ये देखा जाता है क्या राइडर ने टू व्हीलर व्हीकल पर हेलमेट लगाया था। अगर नहीं लगाया था, तो डियर फ्रेंड्स, क्लेम रिजेक्ट होते हुए मैंने देखे हैं, उनको 1 रुपए का भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो हमारी छोटी सी गलती हमको बहुत बड़े नुकसान में ला सकती है। दूसरा, अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस अभी तक नहीं कराया है, बहुत से लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं कि कौन देख रहा है, कौन पकड़ रहा है, क्या होने वाला है।
बहुत सी थिंकिंग दिमाग में आती रहती है। तो डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, तो आपको मिनिमम 2000 रुपए का चालान हो सकता है, या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। और या कानूनी तौर पे अगर आपको ज्यादा रहे, तो 2000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 3 महीने की जेल दोनों हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसी व्यवस्थाओं से जूझना ना पड़े, हमें बचना है, तो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर कराएं, कभी भी ऐसी स्थिति ना हो। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट मनी में हमें एक सुविधा है कि 24 से ज्यादा कंपनियां हमारे साथ हैं, जो बेस्ट से बेस्ट प्लान लेके आप अपनी गाड़ी का बेस्ट से बेस्ट कोटेशन मंगवा सकते हैं और उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब चलिए, एक आर्टिकल के जरिए मैं आपको एक व्यक्ति की गलती का खामियाजा बताना चाहता हूँ कि एक बाइक सवार ने एक छात्रा को एक्सीडेंट किया और उस बाइक सवार को 21 लाख रुपए हर्जाने के तौर पे देने पड़े। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर एक चीज पाई गई कि उस बाइक सवार के बाइक का बीमा नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा कि मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल का बीमा नहीं था, और उसने राह चलती हुई एक छात्रा को एक्सीडेंट किया, और छात्रा की फैमिली ने जब कोर्ट के जरिए क्लेम सेटल कराया, तो उस बाइक सवार को 21 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देने पड़े। डियर फ्रेंड्स, अगर छात्रा की जगह पे कोई सर्विस क्लास व्यक्ति होता जिसकी महीने की सैलरी 30 से 50 हजार रुपए होती, और अगर यही दुर्घटना होता, तब क्या 21 लाख रुपए का क्लेम सेटल होता है? नहीं। उसकी सैलरी के हिसाब से उसका कंपनसेशन निकालना पड़ता, और उस पर पेनाल्टी लगानी पड़ती, और मेरा जो आंकड़ा कहता है कि लगभग 1 से सवा करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास का उसका क्लेम कोर्ट के जरिए सेटल होता है। अब आप सोचिए कि बाइक सवार जिसने बीमा नहीं कराया, अगर ये इतने बड़े क्लेम आ गए, वो भी कोर्ट से, जो देने तो पड़ेंगे, तो आपके बहुत से एसेट्स बिक सकते हैं, आपका घर में जो वस्तु है वो बिक सकती है, आपका मकान, प्लाट कुछ भी बिक सकता है, क्योंकि हर्जाना तो आपको देना पड़ेगा। तो डियर, मैं यही बताता हूँ कि ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए, इसलिए हमें बीमा जरूर कराना चाहिए। अब एक चीज और बात करता हूँ कि अगर बीमा कराना है तो कितने प्रकार से होते हैं। तो हमने अमूमन देखा है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोग कॉमनली बोलते रहते हैं। फर्क क्या है? बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या क्या कवर मैं बताना चाहूंगा। डियर, आपकी जो व्हीकल है, जो वाहन है, उस वाहन का लॉस हो गया हो, यानी 100% लॉस हो गया हो, या किसी एक्सीडेंट में कुछ डैमेज हो गया हो, तो आपके वाहन का लॉस या डैमेज फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। इसके साथ साथ आपके वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया है, या कोई लॉस हो गया है, कोई डैमेज हो गया है, वो भी यहाँ पर कवर होता है। जैसा भी मैंने आपको आर्टिकल में बताया कि एक बाइक सवार ने अपने बाइक का बीमा नहीं कराया था और उसने एक्सीडेंट किया। अगर उसने ये इंश्योरेंस लिया होता, तो ये 21 लाख रुपए का जो क्लेम कोर्ट ने तय किया है, ये इंश्योरेंस कंपनी पे करती, उस बाइक सवार को पे नहीं करना पड़ता। ये थर्ड पार्टी लॉस एंड डैमेज के अंदर आता है। इसके बाद जो व्यक्ति अपनी गाड़ी चलाता है, गाड़ी की आरसी आपके नाम पे, आप ही ओनर हैं, आप ही अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑनर ड्राइवर कवर। ये एडिशनल फीचर है। अगर आप चाहेंगे इसको ऐड करना अपनी पॉलिसी में, तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप इसे हटा भी सकते हैं, जिसके लिए 325 से लेके 375 रुपए के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसी में अदर ड्राइवर कवर भी होता है। अदर ड्राइवर का मतलब आपकी गाड़ी को आपके नाम से रजिस्टर्ड है और गाड़ी कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था या आपका ड्राइवर चला रहा था, और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो इसके लिए कंपनी आपको 50 रुपए एडिशनल चार्ज लगाती है, जिसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर दिया जाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपका व्हीकल कवर हो गया, आपके व्हीकल से दूसरे पार्टी को नुकसान होने वाला कवर हो गया, और आपके जो गाड़ी का मालिक है वो कवर हो गया, और अदर ड्राइवर है वो कवर हो गया। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या है? तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपके थर्ड पार्टी लॉस और डैमेज को कवर किया गया है। ऑनर ड्राइवर कवर एडिशनल है, अदर ड्राइवर कवर एडिशनल है। दैट्स योर चॉइस कि आप इसे लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन अगर लेते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। डिफरेंस क्या है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में? केवल एक ही डिफरेंस है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी व्हीकल की जो वैल्यू है, जो आईडीवी हम जो बोलते हैं, वो जीरो कर दी गई है, यानी व्हीकल लॉस और डैमेज कवर नहीं होगा थर्ड पार्टी में, बाकी सारे कवर इसमें मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी का कौन सा बीमा कराना चाहते हैं, फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी, दैट्स योर चॉइस। अगर नहीं कराते हैं, और अगर इसको दूसरी तेज में देखें कि 1998 में मोटर व्हीकल एक्ट एक आया था, नियम लगाया गया था परिवहन विभाग के द्वारा, उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यानी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, उसको कंपलसरी लेना चाहिए। क्यों? आज अगर कोर्ट में केस हो रहा है, कोर्ट से ये मामले निपटाए जा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि ये एक नियम है, एक कानून है, और ये कानून बनाया गया था 1998 में।
कि अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिए हैं और कोई दुर्घटना होती है तो क्लेम आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1998 एक्ट के अंतर्गत थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपलसरी है, इसको जरूर लीजिए और ऐसे नुकसान से बचिए। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट मनी में आपको बेस्ट बेस्ट प्राइस और बेस्ट प्लान अवेलेबल है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये तो थी व्हीकल इंश्योरेंस के ऊपर कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात चलते हैं आज के सबसे बड़े सब्जेक्ट पे, दैट्स कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश या पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है और हॉस्पिटल में लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। आपने मीडिया में सुना होगा या किसी परिचित के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई, उसके खर्चे को सुना होगा, या आप टेलीविजन पे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि उसका इतने का बिल आया, लाखों रुपए खर्चा आया। कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि इस महामारी के साथ साथ और भी जो बीमारी पिछले कई सालों से चली आ रही है और हमारे फैमिली से कोई भी मेंबर जब हॉस्पिटलाइज होता है तो आपने देखे होंगे कि बहुत मोटे मोटे बिल बनते हैं, बड़े बड़े खर्चे आते हैं और आपकी पूरी जमा पूंजी वहां पर खर्च हो जाती है। तो स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है? ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और एक व्यक्ति के बीच में। और इसमें भी वो ये चीजें कवर करता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे सर्जिकल ऑपरेशन हो, चाहे पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, रूम चार्जेस हो, एक्ट वाइज है, यानी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते ही जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे कवर अप हों, उसको फाइनेंशियली अब से जेब से पे ना करना पड़े अगर वो हमारे पैनल हॉस्पिटल में जाता है तो। अगर पैनल में नहीं है तो पहले अपने जेब से खर्चा करना पड़ता है, बाद में उसको क्लेम कर सकता है और वो रिम्बर्समेंट के तौर पे उसे पैसा मिल जाता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक बीमित व्यक्ति और एक इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने कितने अपनी फैमिली को कितने लाख से कवर देना चाहते हैं स्वास्थ्य इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और उसके लिए आप सालाना हमें कितना प्रीमियम दे सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, आदमी अपनी वैल्यू को तय करता है कि 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का मैं पॉलिसी लूंगा और उसके एवज में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करूंगा। और कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा मुझे या मेरी फैमिली को तो मैं वहां पे उस पॉलिसी के तहत कैशलेस बेनिफिट या रिम्बर्समेंट के जरिए उस पैसे को क्लेम कर सकता हूँ। तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है। अब क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी बीमारी हुई और कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो अमूमन आपने देखा होगा 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा तो कॉमन है। मतलब इतने खर्चे तो नॉर्मली 2 से 4 दिन में खर्च हो जाते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि गंभीर बीमारियों में ये खर्चा 20 लाख या उससे ज्यादा भी जा रहा है। बहुत सी बीमारियों में देखा है, गंभीर बीमारियों में कि 20-20 लाख 35-35 लाख 40-40 लाख रुपए तक के मैंने खर्चे देखे हैं और लोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, आपने अपने आप को सुरक्षित किया हुआ है ऐसी चीज के लिए, तो ये सबसे बड़ी राहत देता है कि आपको इस तरीके के किसी भी खर्चे से बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपको सपोर्ट करता है। और ये आप आज कहीं जाए बगैर घर बैठे भी ले सकते हैं। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच में जो लोग रिटायर होते हैं अपनी जॉब को करने के बाद, और उनमें अमूमन एक आंकड़ा कहा गया है कि जब 4 लोग रिटायर होते हैं तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को या उन 4 में से एक को औसतन किसी न किसी गंभीर बीमारी ने इन्फेक्टेड किया होगा। यानी वो अपने सर्विस पीरियड में ही किसी न किसी बीमारी से संक्रमित हो चुका है और उसके इलाज पर लगातार खर्चा किया जा रहा है, यानी वो अपने इनकम से ही खर्चा कर रहा है या अपने घर से कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन पर हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है कि आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई खर्च ना हो और आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उसको कवर कर सकें। इसी तरीके से आज मैं अगर कोविड-19 की बात करूं, कोरोना जो महामारी है जिसमें लोग इलाज करा रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक पिछले कई सालों से हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, तो अमूमन मैंने एवरेज देखा है तो 2 से 3 लाख 5 लाख रुपए का खर्चा तो कॉमन आ रहा है। बल्कि कुछ लोगों के मैंने बिल देखे हैं जो 11-11 लाख रुपए, क्योंकि जिस प्रकार का हॉस्पिटल है, अगर बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गए हैं, मैक्स जैसे हॉस्पिटल है या मेदांता जैसे हॉस्पिटल है, तो आपका बिल 8 लाख 10 लाख 11 लाख रुपए तक का गया है। सिर्फ कोविड-19 के अंदर। और जिनके पास पॉलिसी नहीं है, आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट को वो कहाँ से पे कर रहे होंगे, किस तरीके से पे कर रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ अमीरों के लिए बनाई गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अमीरों के पास तो पैसा है, वो इलाज करा सकते हैं। ये मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की जूझता हमेशा रहती है। और अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ऐसी महामारी से वो कभी भी या ऐसे आर्थिक बोझ से कभी भी बच सकते हैं। तो ये अमूमन देखा गया है। तो अगर जिन्होंने पॉलिसी नहीं ली है वो पॉलिसी लें,
हो सकता है कि पॉलिसी लेते ही आपको सारे बेनिफिट ना मिले, लेकिन आने वाले समय में किसी भी महामारी या किसी भी बीमारी में, किसी भी इलाज में आपको वो बेनिफिट मिल सके। अगर मैं मेडिकल खर्चे की बात करूँ, जो मेडिकल खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल में खर्चे होते हैं, हम इनको कहाँ से मैनेज करते हैं? कैसे हम मैनेज करते हैं? तो एक फाइनेंशियल सोर्स का डाटा आया है। इस डाटा में बताया गया है कि लगभग 75% लोग, 75% लोग अपनी इनकम या सेविंग, जो भी उन्होंने इनकम की है, कर रहे हैं, उसको खर्चा कर देते हैं, या जो भी उन्होंने बचत की है पूरी लाइफ में, वो बचत अपने ही इलाज पे, अपनी फैमिली के इलाज पे लगभग 75% पैसा खर्च कर चुके हैं। यानी सबसे बड़ा आंकड़ा है, आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग या इनकम खत्म हो सकती है। और यहाँ तक 24% आंकड़ा ये भी कहता है कि बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार भी लिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्हें उधार लेना पड़ा, इलाज कराने के लिए पैसा लेना पड़ा, और फिर उन्होंने किस तरीके से चुकाया होगा, ये भी आप देख सकते हैं। और डियर 18% लोग, यानी हमारे 100 में से 18 लोग ऐसे भी हैं जो इलाज कराने के लिए अपनी संपत्ति को, एसेट्स को बेच चुके हैं। यहाँ चाहे उन्होंने गोल्ड बेचा हो, या अपना प्लॉट बेचा हो, मकान बेचा हो, अपनी कार, वाहन कोई भी हो, कोई भी एसेट होगा वो बेचा होगा। तो ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। ये मेडिकल खर्चों में अमूमन पाया जाता है, और ये हम लोग कहीं न कहीं सर्वाइव करते हैं। तो हम ऐसे खर्चों से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएँ। अब हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? तो चलिए मैं बेनिफिट पे बता देता हूँ, क्यों कराना चाहिए, उसके बेनिफिट आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई इलाज चल रहा है, आप डॉक्टर को फीस भी दे रहे हैं, मेडिसिन पे भी खर्चा कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट पे भी खर्चा कर रहे हैं, तो 30 से 60 दिन एडमिट होने के पहले 30 से 60 दिन तक के वो खर्चे बिल लगा के आप रिम्बर्स कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, जिस बीमारी में आप एडमिट होने वाले हैं, या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, वो एडमिट होता है, तो उससे पहले के जो खर्चे हैं, जो अब तक आप खर्चे कर चुके हैं 30 से 60 दिन के, वो भी आप कवर करते हैं। दूसरा हुआ आईपीडी। आईपीडी का मतलब इन पेशेंट, हॉस्पिटल के अंदर आ गया, 24 घंटे मिनिमम रहना जरूरी है, तभी आपका क्लेम रजिस्टर्ड होता है। 24 घंटे रजिस्टर्ड होने के बाद आपका क्लेम रजिस्टर्ड हुआ। अगर आप पैनल हॉस्पिटल में हैं, तो आपको सारी सुविधाएं कैशलेस मिलने लगती हैं। आपको कैश देने की आवश्यकता नहीं है, और सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। तो वहां पर कितने तक का इलाज चलेगा? तो जितने सम इंश्योर्ड की, यानी जो बीमा राशि आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था कि मैं अपनी फैमिली को 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए से कवर करना चाहता हूं, तो उतने तक का आप क्लेम ले सकते हैं। ये आईपीडी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, जब छुट्टी होती है, घर आते हैं, लेकिन फिर भी आपका कुछ ट्रीटमेंट चलता है, कुछ मेडिसिन चलती हैं, कुछ टेस्ट चलते हैं, और लगातार चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत 60 से 90 दिन का, 60 टू 90 डेज का आपका जो भी खर्चा हो रहा है, उसको भी आप रिम्बर्स करा सकते हैं, यानी वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर के खर्चे, हॉस्पिटल से पहले 30 से 60 दिन, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 60 से 90 दिन हम पूरा कवर करके चलते हैं। और साथ में अगर बात करूं, तो डियर फ्रेंड, आज मेडिकल साइंस में बहुत सी बीमारियों को डे केयर ट्रीटमेंट में डाला गया है, यानी इनको ये एडमिट होना जरूरी नहीं है। आप सुबह जाइए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, दोपहर तक अपना सर्जरी ट्रीटमेंट कराइए, और शाम को छुट्टी लेके घर आ जाइए। तो ऐसी बीमारियों के लिए भी, जो 500 से ज्यादा बीमारी है जो मेडिकल साइंस ने डिक्लेयर की है, इनमें आपको एक ही दिन में जो भी खर्चा आता है, तो कंपनी ने हर बीमारी के हिसाब से उसकी रकम को, उसकी खर्चे को तय किया हुआ है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँ, जैसे आप सुनते होंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन। हमारे बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जिनको मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट, पहले यही ट्रीटमेंट 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में होता था। आज ये ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि आप सुबह जाइए, दोपहर में ऑपरेशन होता है, और शाम को पेशेंट की छुट्टी कर दी जाती है। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसी बीमारियों के लिए भी एक रकम तय की है कि अगर आप एक आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं, तो 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आपको मिल जाएगा। अगर दोनों का करा रहे हैं, तो 50 से 60 हजार रुपए का मिल जाएगा। तो इस तरीके से 500 से बीमारियां हैं जिन पे रकम फिक्स है कि इन बीमारियों पे आप ये रकम यूज कर सकते हैं, और इसमें एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जिन लोगों ने पॉलिसी ली है, मान लीजिए एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, तो इसमें बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चे माइनर हैं, बच्चे हेल्दी रहते हैं, तो बच्चों को छोड़ के जो मेच्योर पर्सन है, यानी हस्बैंड वाइफ है, वो एनुअल हेल्थ चेकअप, सालाना हर साल अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको ये फैसिलिटी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है।
इससे फायदा क्या है? आप जब भी हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आपको अपनी बॉडी के जो चेंजेस हैं, आपकी बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल चेंजेस तो नहीं हो रहा है जो बाद में भयानक बीमारी बन जाए। तो आप सालाना चेकअप करा के वो रूटीन चेकअप में देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट से देख सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको वहीं पे रोक भी सकते हैं। तो एनुअल चेकअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके साथ-साथ मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और कोई क्लेम नहीं आया, और मैं तो दुआ करूँगा किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ कोई ऐसी स्थिति ना बने, ना ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझना पड़े। लेकिन अगर नो क्लेम बोनस आता है, यानी आपका कोई क्लेम नहीं आता है, तो कंपनी आपको बोनस के तौर पे और सम एश्योर्ड को इंक्रीज करती है। तो ये बोनस 10% से लेके 100% या कुछ कंपनियों में 150% तक बढ़ाया जाता है। इसको उदाहरण के तौर पे मानते हैं, मान लीजिए मेरी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और मैंने पहले साल कोई क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल 10% यानी कि 5 लाख का 10% 50,000 रुपए इंक्रीज हो गया, तो अब मेरी पॉलिसी का जो कवर है वो 5,50,000 का हो गया। इसी तरीके से अगले साल फिर कोई क्लेम नहीं आया, फिर मैं रिन्यूअल पे करता हूँ, तो फिर 10% का इंक्रीमेंट लगता है, तो अब मेरी पॉलिसी 5,50,000 से 6 लाख रुपए की हो गई। तो इस तरीके से बढ़ते हुए ये 100% यानी कि 5 लाख की पॉलिसी 10 लाख तक या 12.5 लाख रुपए तक भी जा सकती है। और उस समय अगर कोई क्लेम आया, तो आपको पूरे क्लेम यानी 10 लाख की पॉलिसी, 5 लाख की पॉलिसी, 5 लाख का बोनस, 10 लाख का पूरा क्लेम सेटल करा सकते हैं। और इसके साथ-साथ बहुत से भाई लोग ऐसे हैं, हमारे मित्र हैं जो टैक्स रिफंड करते हैं, टैक्स रिबेट करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी इनकम में कुछ टैक्स रिबेट ले लें। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप 80 डी सेक्शन के अंदर है। 80 सी हमारे इनकम का था, 80 डी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट जो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको मेन बेनिफिट वो बता दिए। इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट हैं। आने वाले प्रेजेंटेशन में मैं आपको उन सारी चीजों पे भी लेके चलूँगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन भी बताऊँगा कि आपको हेल्थ पॉलिसी में क्या नहीं मिलेगा। ये पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी को वो बुरा मानते हैं। कारण क्या था? कारण को जानने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन क्या है उसको समझिएगा। सबसे पहला एक्सक्लूजन है फर्स्ट 30 डे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आज आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, आज आपकी पॉलिसी इश्यू हो गई है, तो अगले 30 दिन किसी भी बीमारी में कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर एक्सीडेंट होता है या हार्ट अटैक होता है, क्योंकि ये बीमारी अचानक हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप इस पॉलिसी पे क्लेम ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिसीज्ड है, तो वो 30 दिन तक कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ये पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, 2 ईयर एक्सक्लूजन। 2 ईयर्स मतलब 2 साल तक आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। वो किस कारण से? तो यहाँ पर मेडिकल साइंस ने कुछ स्पेसिफिक डिसीज यानी आपकी बीमारियों को निर्धारित किया है कि ये बीमारी आपके शरीर में पनपने में साल से 2 साल का समय लेती है, और अगर आपको पॉलिसी के दौरान ये हुआ है, तो हम इस पर क्लेम नहीं देंगे। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका उदाहरण मैं अगर लेना चाहूँ तो हर्निया हो सकता है, वेरिकोज वेन हो सकता है, आपका किडनी में स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। ऐसी कई बीमारियां हैं, ये 2 साल से पहले क्लेम नहीं मिलेगा। और बहुत से मित्र गलती क्या करते हैं, पॉलिसी ली, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उनको कोई दिक्कत हुई, मान लीजिए उनको अपने किडनी का, पथरी का इलाज कराना है और वो क्लेम लेने पहुंच गए। डियर फ्रेंड, 2 साल से पहले पथरी पर यानी किडनी स्टोन पर क्लेम नहीं मिलता है, इसलिए उसका रिजेक्ट होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि जो स्पेसिफिक डिसीज है, 2 साल का एक्सक्लूजन है, उससे पहले आप क्लेम ना लें। तीसरा एक्सक्लूजन है 4 ईयर का, 4 साल तक, यानी 4 साल तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। किन बीमारियों पर? अगर पॉलिसी लेते समय कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, पहले से आपको बीमारी है, मान लीजिए किसी को शुगर हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, इस तरीके की कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज आपको हो चुकी है और अभी तक आपने पॉलिसी नहीं ली है और आप पॉलिसी लेंगे, तो आप अपनी बीमारी को डिस्क्लोज करिए। कारण, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे और क्लेम आता है और क्लेम के अंतर्गत ये पाया जाता है कि पॉलिसी लेने से पहले इसको शुगर था, तो आपकी पॉलिसी को विद इन सेकेंड रिजेक्ट किया जाता है और आपका क्लेम नहीं मिलेगा। ये कारण है क्लेम ना मिलने के। और लोग सोचते हैं कि कंपनी क्लेम नहीं देती है। कंपनी क्लेम 100% देती है, जेन्युइन क्लेम होना चाहिए, मिलता है। अगर अनजेन्युइन है, रीजन गलत है या इंटेंशन गलत है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को डिक्लेयर करिए। इसी तरीके से अगर कोई इंजरी हुई है, मान लीजिए पॉलिसी लेने से पहले कोई दुर्घटना कभी साल, 2 साल, 5 साल पहले हुई थी, उसमें ऑपरेशन हुआ था, हो सकता है ऑपरेशन के समय आपके बॉडी के अंदर स्क्रू वगैरह या रॉड है, जो कहते हैं प्लेटिनम रॉड लगी हुई है सपोर्ट के लिए, अब वो आपकी बॉडी में फिट है। तो अगर ऐसी कोई इंजरी हुई है, ऐसी कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, इसको भी डिस्क्लोज करिए, इसको बताइए। इसमें होता क्या है
कि अगर आपने ये डिस्क्लोज किया है और 4 साल बाद अगर आप चाहें कि उस रॉड को या उस स्क्रू को अपनी बॉडी से दोबारा निकलवाना चाहते हैं, तो अगेन जो ऑपरेशन होगा, जो सर्जिकल ऑपरेशन होगा, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और पॉलिसी लेने के बाद आप 4 साल या 5 साल बाद क्लेम लेने जाते हैं, तो क्लेम आपका रिजेक्ट होना तय है, क्योंकि डॉक्टर एक ही बात पूछेगा कि भैया पॉलिसी लेने से पहले ये रॉड आपको लगी कब थी, ये स्क्रू लगा कब था, कैसे लगा था, ये बता दीजिए। तो वहां पर आप ही अपने उसमें फंस जाएंगे और क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है। अब बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किस तरीके के हैं, कौन कौन से हैं। तो डियर फ्रेंड, जो भी व्यक्ति 18 साल का हो चुका है और अभी अकेला है, शादी नहीं हुई है, फैमिली नहीं है, तो वो अपने लिए इंडिविजुअल प्लान ले सकता है। इसी तरीके से जिनकी शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ है, या हस्बैंड वाइफ के साथ 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, या मैक्सिमम 3 बच्चों तक हम कवर करते हैं। अगर 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आपको अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो फैमिली फ्लॉटर प्लान के अंतर्गत आप अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को एक ही पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे घर में जो पेरेंट्स हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इनको भी हम सिक्योर करने के लिए सीनियर सिटीजन प्लान ले सकते हैं हेल्थ के अंतर्गत। साथ साथ क्रिटिकल डिसीज के लिए, जो भयानक बीमारी है, जस्ट लाइक एज ए कैंसर, भविष्य में किसी को भी हो सकता है, और उस पे जो इलाज का खर्चा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक आप क्रिटिकल इलनेस प्लान भी ले सकते हैं। ये करीब 23 से 32 क्रिटिकल बीमारियां हैं जिनको हम कवर करते हैं, तो स्पेसिफिक आप ले सकते हैं। इसी तरीके से डिसीज स्पेसिफिक प्लान भी ले सकते हैं, यानी कि बीमारी से संबंधित। अब बीमारी संबंधित यानी कि वो सीजनल होती है, कभी आई, कभी लगी, कभी नहीं हुई। लाइक एग्जाम्पल, मान लीजिए डेंगू है। अब डेंगू एक बीमारी क्या है, एक इंसेक्ट के जरिए होती है। अब किसको होगी ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आपने डिसीज स्पेसिफिक प्लान के तहत डेंगू की पॉलिसी ले रखी है, और अगर किसी को डेंगू होता है तो उसका 50,000 से लेके 2-2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक का जो कवर है, वो डिसीज स्पेसिफिक प्लान के अंदर ऐसी बीमारियों पर वो प्लान ले सकता है। तो उसको नाम ही दिया गया है डेंगू पॉलिसी। इसी तरीके से और भी कई बीमारियां हैं जिनके अलग अलग नाम के हिसाब से उनकी पॉलिसी दी गई है, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, आप किसी संस्था के इंडस्ट्री के मालिक हैं और आपके यहाँ बहुत से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 10 एम्प्लॉयज के ऊपर, मिनिमम 10 एम्प्लॉय चाहिए, इससे ऊपर जितने भी हो, आप उन एम्प्लॉयज का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। यानी उनको एक ही पॉलिसी के अंतर्गत सबको कवर कर सकते हैं। अब सिर्फ वो एम्प्लॉय कवर नहीं होंगे। मान लीजिए आपके किसी इंडस्ट्री में 20 एम्प्लॉय है, तो आपने 20 लोगों का ग्रुप प्लान लिया, तो उन 20 लोगों के साथ साथ उन 20 लोगों की फैमिली, यानी कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी उस पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला व्यक्ति अपने एम्प्लॉयज का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, जिससे वो अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली को इसी बीमारी पर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सके। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी हैं जो हेल्थ के ऊपर है, ये आप ले सकते हैं। तो ये था हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्शन। और डियर, यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जिन लोगों ने ऑलरेडी हेल्थ की पॉलिसी ले रखी है, हो सकता है उनकी पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट है, वो पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी में बेनिफिट कम है या सफिशिएंट नहीं है या प्रीमियम ज्यादा जा रहा है या कुछ चेंजेस हैं, तो आप हमारे सुरेंद्र जी से उसको बात करके, उनको बता के, उससे बेस्ट प्लान, कम से कम प्रीमियम में और अच्छे से अच्छे प्लान को ले सकते हैं। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने और गवर्नमेंट ने एक पोर्टेबिलिटी ऑप्शन दिया है, यानी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी को बदल सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या है कि जो कवर आपका चल रहा था पिछले कई साल से, वो तो रहेगा ही, वो तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन और जो नए नए फीचर नई पॉलिसियों में ऐड हो गए हैं, उनका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। हो सकता है आपकी पुरानी वाली पॉलिसी में बहुत से फीचर्स एड ऑन ना हो और आपको क्लेम ना मिले, और आप चाहते हैं कि लेटेस्ट हो, तो आप उनके लिए पोर्टेबिलिटी ऑप्शन को चूज करके पोर्टेबल करा सकते हैं, अपनी पोर्टी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट प्रीमियम पे आप नेक्स्ट मनी से ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बेनिफिट और भी आपको होगा, वो होगा इनकम के रूप में, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए, तीसरा मैं बताना चाहूंगा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के ऊपर। ये एक बहुत छोटी सी पॉलिसी है, उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बजट नहीं है या जो पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, और जिनका बजट है वो भी ले सकते हैं, वो अपने बजट के हिसाब से बड़े इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो हम पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे, और पर्सनल एक्सीडेंटल को हमारे साथ जो टाई अप किया गया है नेक्स्ट मनी के साथ, वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। और यही पॉलिसी अगर आप डायरेक्टली स्टार के ऑफिस से लेते हैं तो 1800 कुछ रुपए में 10 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन नेक्स्ट मनी प्राइम मेंबर्स के लिए या नेक्स्ट मनी रजिस्टर्ड मेंबर के लिए, चाहे वो प्राइम हो या नॉन प्राइम हो, नेक्स्ट मनी में साइन अप हुआ है, तो उसको 11 लाख रुपए के डेथ कवर के साथ ये पॉलिसी मात्र 1428 रुपए सालाना प्रीमियम पे मिल रही है।
डियर फ्रेंड्स, अगर 1428 रुपए को 1 साल से मैं निकालता हूँ, तो 4 रुपए प्रतिदिन का खर्चा भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 4 रुपए के खर्चे पे आप अपनी फैमिली को 11 लाख रुपए के रिस्क कवर से कवर कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए एक ऐसी बड़ी पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। और ये 11 लाख रुपए से शुरुआत है, इसको आप बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं और उसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। अब बेनिफिट क्या है? तो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट है डेथ कवर, यानी किसी भी दुर्घटना में, किसी भी एक्सीडेंट में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 11 लाख रुपए डेथ कवर के रूप में कंपनसेट किया जाएगा। दूसरी चीज, 100% डिसेबल्ड, मान लीजिए डेथ नहीं हुई, लेकिन उसके एक्सीडेंट के दौरान उसके दोनों पैर कट गए या दोनों हाथ चल नहीं रहे या दोनों आंखें नहीं रही या उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो चुकी है जिससे वो काम करने योग्य नहीं रहा। मेडिकल साइंस बोलती है इट इज 100% डिसेबल, अब ये काम करने योग्य नहीं है, तब भी उसको इंश्योरेंस कंपनी 11 लाख रुपए का कंपनसेशन देगा, यानी चाहे वो व्यक्ति ले या उसकी फैमिली को। इसी तरीके से अगर किसी को पार्शियली डिसेबल्ड हुआ है, पार्शियली का मतलब 50% एंड अबव नुकसान हुआ, मान लीजिए एक ही पैर रहा, एक ही हाथ चला गया, एक आंख चली गई, और मेडिकल साइंस बोलती है कि इसका जो डिसेबिलिटी है वो 50% से ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन पर भी इंश्योरेंस कंपनी उसको 5.5 लाख रुपए का कंपनसेशन देती है। तो आप सोच सकते हैं कि 1428 रुपए में कितने बड़े कवर को आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट भी हैं, और ये बेनिफिट कब लागू होते हैं? मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, डेथ भी नहीं हुई, 100% डिसेबल भी नहीं हुआ, 50% डिसेबल भी नहीं हुआ, तो फिर हमारे पॉलिसी का कोई बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन इस बेनिफिट में भी है। अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, किसी एक्सीडेंट के दौरान हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आपकी इनकम तो रुक चुकी है क्योंकि आप 2 से 3 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं। तो यहाँ पर वीकली कंपनसेशन यानी साप्ताहिक खर्चे के तौर पे 5,000 रुपए वीकली 100 वीक तक आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो दवाइयों के खर्चे हैं, ऑपरेशन के खर्चे हैं, अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख रुपए तक का आप खर्चा ले सकते हैं। इसी तरीके से डेली कैश बेनिफिट यानी प्रतिदिन जो आपके घर में खर्चे होते हैं, फैमिली पे खर्चे होते हैं या आपके ऊपर खर्चे हो रहे हैं, उसके लिए भी आप 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 15 दिन तक का क्लेम कर सकते हैं। घर के खर्चे के लिए, होम कन्वेंस के लिए, यानी होम के घर में आपके घर के जो परिवार हैं, उनको दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, डेली का खाने-पीना, सब्जी चाहिए, उनके लिए भी आप 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन तक का होम कन्वेंस ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ रहा है, ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आप 5,000 रुपए तक की एम्बुलेंस चार्जेस भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और उनकी इस महीने की फीस देनी है, और आप अंडर ट्रीटमेंट है और आपकी इनकम 0 हो चुकी है, तो बच्चों की फीस कैसे देंगे? तो यहाँ पर एजुकेशन ग्रांट के तौर पे आप 2 बच्चों के लिए 20,000 रुपए तक का भी कवर ले सकते हैं। इसी तरीके से जिस वाहन पे आप थे और उस वाहन का एक्सीडेंट के दौरान टूट-फूट हुई है, तो उस वाहन को मॉडिफिकेशन इसको ठीक कराने के लिए भी 50,000 रुपए तक का खर्चा आप ले सकते हैं। और ट्रैवल एक्सपेंसेस, मान लीजिए आप कुछ चलने की स्थिति में हैं, लेकिन आप चलने योग्य नहीं है और आपको किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, आप किसी फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को साथ में लेके ट्रैवल कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए तक आप अपने रिलेटिव का ट्रैवल एक्सपेंसेस के रूप में भी कवर कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई मेडिसिन आपके शहर में उपलब्ध नहीं है या आपके स्टेट में उपलब्ध नहीं है या आपके कंट्री में उपलब्ध नहीं है और आपको वो दवाई या वो मेडिसिन कहीं बाहर से मंगानी पड़ रही है, तो बाहर से मंगाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अप टू 20,000 तक का आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप सोच के देखिए कि 1428 रुपए में आपको क्या-क्या कवर दे रही है पॉलिसी के अंदर। डियर फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने से मत चूकिए, जरूर लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर करिए। अब सवाल आता है कि हम इंश्योरेंस को नेक्स्ट मनी से कैसे लें, क्यों लें? तो सबसे बड़ा पहला बेनिफिट, अगर आपको मार्केट से पॉलिसी लेनी होगी, तो हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपनी से लेंगे, टर्म इंश्योरेंस एक कंपनी से लेंगे, एक्सीडेंटल अलग कराएंगे, वाहन का बीमा अलग कराएंगे, यानी कि अलग-अलग कंपनियों से अलग-अलग एडवाइजर से आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन आप नेक्स्ट मनी बिजनेस पार्टनर हैं, नेक्स्ट मनी में आप साइन अप हैं, नेक्स्ट मनी के मेंबर हैं, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है कि ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि सारे जो गुलदस्ते हैं वो आपको एक ही बकेट में मिल रहा है। चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे पर्सनल एक्सीडेंटल हो, चाहे वाहन का बीमा हो, चाहे घर का बीमा हो, चाहे गोल्ड का बीमा हो, चाहे आपका ग्रुप इंश्योरेंस हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का आप बीमा लेना चाहते हैं, सारे बीमा और डिफरेंट कंपनियों, 24 से ज्यादा कंपनियों के साथ हमारे साथ यहाँ उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अलग-अलग जगह ना जाके एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी प्रकार की बीमा उपलब्ध है, हमें यहाँ से लेना चाहिए। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आज तक मैं गारंटी दे सकता हूँ कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर के ऊपर कभी भी आपको आमदनी के रूप में कुछ नहीं हुआ होगा।
आपने पॉलिसी कराई, क्या कोई कैशबैक आया आपको? आज तक कोई कैशबैक मिला? डियर गारंटी देता हूँ किसी भी कस्टमर को कोई भी कैशबैक नहीं मिला होगा, क्योंकि वो कैशबैक होता भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मनी बिजनेस में ये एक ऐसी उपलब्धता कराई गई है और हमारे महान शख्सियत इस कंपनी के सीएमडी आदरणीय अक्षय कुमार वर्मन जी ने ये माध्यम बनाया है कि आप अपने ही वाहन का बीमा या अपने परिवार का बीमा कराइए और उसके ऊपर कुछ अर्निंग भी लीजिए। वो अर्निंग किस तरीके से है? तो डियर फ्रेंड, अगर आप देखेंगे तो वाहन के ऊपर सबसे छोटा कैशबैक आया है 37 रुपए 60 पैसे। इससे नीचे तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। और नेक्स्ट मनी पार्टनर्स को ये मिल चुका है, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट मेरे पास है वो किसी न किसी यूजर के हैं जिन्होंने इसको अचीव किया है। इसी तरीके से 117 रुपए का भी कैशबैक किसी पार्टनर को आया है। 394 रुपए 50 पैसे का भी कैशबैक किसी व्यक्ति को मिला है। 617 रुपए 62 पैसे का भी कार के इंश्योरेंस के ऊपर किसी बिजनेस पार्टनर ने लिया है। 757 रुपए 70 पैसे का भी कैशबैक किसी बिजनेस पार्टनर ने लिया। 850 रुपए का भी लिया है। 1107 रुपए का भी लिया है। 1291 रुपए का भी लिया है और 1295 रुपए का। तो मैं कह सकता हूं कि 37 रुपए 60 पैसे से लेके 1295 रुपए तक का टू व्हीलर और फोर व्हीलर व्हीकल के ऊपर कैशबैक ले चुके हैं लोग। अगर आपकी किसी वाहन का बीमा प्रीमियम इससे ज्यादा आएगा और उसका एज पर जो हमारे शर्तें हैं कि हम गाड़ी के इंश्योरेंस पे 5% आपका ओडी प्रीमियम पे जो कैशबैक देते हैं, अगर आपका प्रीमियम इससे भी बड़ा हुआ तो आपका कैशबैक 1295 रुपए से भी बड़ा हो सकता है। ओडी प्रीमियम के ऊपर 5% इंसेंटिव आपको यहाँ मिलता है और जो आपको मिलता आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, अगर आपने स्वास्थ्य बीमा लिया तो डियर फ्रेंड, हमारे किसी नेक्स्ट मनी बिजनेस पार्टनर को यहाँ से 2011 रुपए का कैशबैक आया और किसी बिजनेस पार्टनर ने अपनी हेल्थ पॉलिसी के ऊपर 2900 रुपए का भी कैशबैक लिया। और अभी रिसेंटली इस लॉकडाउन के टाइम में 22 मई 2020 को, जिस समय सारा देश बंद था, उसने घर बैठे अपनी हेल्थ की पॉलिसी ली और पॉलिसी के साथ साथ 3,337 रुपए 37 पैसे का कैशबैक भी लिया। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मनी की प्राइम मेंबरशिप 1770 रुपए की है। इसके लगभग डबल, लगभग दुगना बोल सकता हूँ, 3337 रुपए 37 पैसे तो उसने अपनी पॉलिसी के ऊपर कैशबैक लिया है। और ये वो भी ले सकता है जिसकी अभी तक प्राइम मेंबरशिप नहीं है। तो अगर आप अपने आसपास या अपनी फैमिली का या अपने दोस्तों रिश्तेदारों की फैमिली का स्वास्थ्य बीमा कराते हैं और बड़े बड़े कैशबैक लेते हैं, उसी कैशबैक से आप अपनी प्राइम मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंटल के ऊपर अगर आप 11 लाख रुपए का बीमा लेते हैं तो आपको 117 रुपए का कैशबैक आएगा। 22 लाख रुपए का बीमा लेते हैं तो 234 रुपए का आएगा और अगर आप इसे और बढ़ाते हैं 50 लाख तक ले जाते हैं तो उसी हिसाब से इसका आपका कैशबैक भी बढ़ जाएगा। तो ये तो बात थी कैशबैक की। अब एक इंपॉर्टेंट और बताना चाहूंगा, ऑफर लेवल कैशबैक। डियर फ्रेंड, ये तो मैं श्योर कह सकता हूँ, ये तो किसी को नहीं आया होगा। मान लीजिए किसी एजेंट ने आपको कुछ कमीशन दे भी दिया होगा, आपने किसी वाहन का, किसी हेल्थ का पॉलिसी कराया, आपने उससे कुछ मांग लिया, उसने दे दिया, लेकिन क्या किसी और को भी उससे गया होगा? नहीं। तो नेक्स्ट मनी में ये बहुत अच्छा है, जिसे हम रीपर्चेज इनकम के तौर पे बताते हैं कि ऑफर लेवल कैशबैक आता है। तो डियर फ्रेंड, ऑफर लेवल कैशबैक डिपेंड करता है आपके टीम साइज के ऊपर, आपके व्यक्तियों के सर्विसेज के ऊपर। कोई भी सर्विस यूज करता है उसके ऊपर उसको कैशबैक आता है और कैशबैक का 25% पैसा ऊपर के 10 लेवल में बराबर बांटा जाता है, एज पर ये रीपर्चेज इनकम प्लान में बताया गया। अब डिपेंड करता है यहाँ पर आपकी टीम साइज क्या है, 10 लोगों की है, 100 की है, 1000 लोगों की है, 10,000 लोगों की है। और डियर फ्रेंड, बहुत से नेक्स्ट मनी पार्टनर की टीम आज 1 लाख लोगों को क्रॉस कर चुकी है और 10 लाख लोगों को भी क्रॉस कर चुकी होगी। और आने वाले समय में जो हमारी कंपनी के सीएमडी साहब का सपना है कि दिसंबर एंड होते होते हम अपने नेक्स्ट मनी को 1 करोड़ लोगों तक ले जाएंगे, तो डियर फ्रेंड 1 करोड़ लोगों की भी टीम होगी। आने वाले सालों में ये 10 करोड़ भी जाएगी और इससे ज्यादा जाएगी। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर मेरी टीम साइज से मिनिमम 37 रुपए 60 पैसे कैशबैक का 25% का 10वां हिस्सा मेरे पास आता है, जो लगभग 1 रुपए के बराबर होता है। अगर मुझे 1 रुपए भी किसी व्यक्ति से आया तो मेरी टीम साइज कितने लोगों की, अगर 1 लाख लोगों की है और 1-1 रुपए आया तो 1 लाख रुपए यहाँ पर मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। आने वाले टाइम पे जब 10 लाख लोगों की होगी तो 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी और 1 करोड़ की टीम पर 1 करोड़ रुपए की भी इनकम यहाँ से हो सकती है, जब मैं मिनिमम 1 रुपए का कैलकुलेशन ले रहा हूँ। अगर मैं 3337 रुपए 37 पैसे के ऊपर कैशबैक निकालूं तो लगभग 84-85 रुपए का लेवल कैशबैक आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कितनी बड़ी हो सकती है। और ये तो केवल एक इंश्योरेंस के ऊपर है, और जितनी सर्विसेज हैं वो आपको नेक्स्ट मनी बिजनेस प्लान में बताया भी जाता है और आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि रीपर्चेज इनकम में कितनी बड़ी इनकम आप ले सकते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, कैसे लेना है इंश्योरेंस? तो सबसे पहले अपने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के पोर्टल पे जाइए। रिचार्ज के बगल में ऑफर एंड टाई अप एक बटन है, उसको क्लिक करेंगे। जैसे उसको टच करते हैं, टच करने पर हमारे एफिलिएट मार्केट में जितने भी एफिलिएशन कंपनीज हैं उनकी लिस्ट खुल के आती है, जिसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, एजियो, इस तरीके से। और उन्हीं पोर्टल पे हमारा इंश्योरेंस का पोर्टल भी दिखाई देता है। तो हमने क्या करना है, हमने इंश्योरेंस पे टच करना है। इंश्योरेंस के टच करने के बाद हमारा इंश्योरेंस का पोर्टल खुलेगा, उसमें कुछ नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को पढ़िए कि आपको ओडी प्रीमियम पर, यानी व्हीकल के ओडी प्रीमियम पे 5% का कैशबैक आना है। हेल्थ के ऊपर, टर्म के ऊपर, पर्सनल एक्सीडेंटल के ऊपर 10% का कैशबैक आना है। तो ये आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैशबैक कितना-कितना आना है। और साथ में आप सिंपली इसके विजेट जो आपके पोर्टल पे दिखाई देता है, आप विजेट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके नेक्स्ट स्क्रीन पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे, जो व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। तो अगर आपको टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराना है तो आपका व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर सेम है। 9:30 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप किसी भी टाइम पे फोन भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए आप कन्वर्सेट करके अपनी पॉलिसी को बना भी सकते हैं। इसी तरीके से आपको फोर व्हीलर का इंश्योरेंस लेना हो, कमर्शियल व्हीकल कराना हो, हेल्थ इंश्योरेंस कराना हो, टर्म इंश्योरेंस लेना हो, या कोई दूसरी पॉलिसी लेनी हो, तो उसका आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर भी लिख सकते हैं, और ये आपके नेक्स्ट मनी के पोर्टल पर अवेलेबल है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। दूसरा, अभी हमारे इन सभी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया। अगर आप टू व्हीलर, फोर व्हीलर के नंबर को सेव नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो नंबर डायलॉग बॉक्स आता है उसको क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद जहां पर हम पर्सनल एक्सीडेंटल करते थे, वहां पर आप टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है, हेल्थ भी है, आप डायरेक्टली वहीं से कन्वर्सेट कर सकते हैं। अब आपको नंबर सेव करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पे नंबर लिख के रख लीजिए। अब व्हीकल इंश्योरेंस करने के लिए हमको कैसे-कैसे, क्या-क्या करना होगा? तो वाहन का एक आरसी होती है, जो परिवहन विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उस आरसी की एक फोटो खींचिए। फोटो ऐसी पढ़ने योग्य होनी चाहिए कि आपका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, टाइम, डेट, एड्रेस, सब कुछ पढ़ने योग्य हो। ब्लर ना हो, धुंधली ना हो, या मिसप्रिंट ना हो जिसको हम पढ़ ना पाएँ। तो आरसी और पिछले इंश्योरेंस की कॉपी आपने फोटो खींचनी है, उसको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करनी है। और इसके साथ-साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन या आप कुछ डिटेल्स को शेयर करेंगे, जैसे ओनर का नाम, यानी उस व्हीकल के ओनर का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी की एज क्या है, नॉमिनी का रिलेशन क्या है। डियर फ्रेंड, इसको आप टाइप करके कन्वर्सेट करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि पॉलिसी के अंदर ये डिटेल डाली जाती है। और जैसे ही आपकी पॉलिसी बन जाती है, टू व्हीलर या किसी भी व्हीकल का पॉलिसी बन जाता है, तो फिर आपको यूजर आईडी भी देना है, और यूजर आईडी आपके वॉलेट के ऊपर होता है। और यूजर आईडी में ध्यान दीजिएगा, यूजर आईडी कभी भी गलत स्पेलिंग में ना हो, या कोई दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर या कोई नाम ना हो, क्योंकि नाम या कॉन्टैक्ट नंबर से यूजर आईडी मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यूजर आईडी सही तरीके से आप रिप्रेजेंट करिए, जिसका आप कैशबैक ले पाए। अगर आपने पॉलिसी कराई है तो आप अपना यूजर आईडी दीजिए, या आपने अपने टीम के किसी मेंबर का कराया है तो आप अपने टीम के उसके यूजर आईडी को शेयर कर दीजिए, जिससे उसका कैशबैक उसके यूजर आईडी पर आ जाए। इसी तरीके से अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको प्रपोजर का नाम देना है, यानी जो व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है वो अपना नाम देगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ देगा, उसके बाद अपनी फैमिली साइज बताएगा। अकेला है तो सिंगल लिख दीजिए, हस्बैंड वाइफ है तो 2 एडल्ट लिख दीजिए, अगर बच्चों के साथ है तो 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, या 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, या फिर 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड, क्योंकि मैंने बताया दो हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 3 बच्चों को हम एक पॉलिसी में कवर करते हैं। तो 2 एडल्ट 3 चाइल्ड तक हम फैमिली साइज को लिख सकते हैं। उसके बाद बीमा कितना लेना है, सम एश्योर्ड कितना तय करना है, यानी बीमित राशि आप कितनी रखना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो आपको तय करना है। जैसे ही आपकी पॉलिसी इश्यू हो जाती है, तो पॉलिसी के ऊपर आपको कैशबैक चाहिए, तो फिर आपको यूजर आईडी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस का कैशबैक समय से ले पाएँ। और डियर फ्रेंड, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी डिटेल्स शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप अपने पोर्टल पर जाइए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे क्लिक करिए, वहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आता है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप खुद भरिए। आप अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से रिलेशन, नॉमिनी की एज, अपने पैन कार्ड की फोटो, जो जो उस डिटेल मांगी जा रही है फॉर्म के अंदर, उस डिटेल को आपको खुद भरना है, और लास्ट में जाके उसको रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपकी मेल आईडी पर एक पेमेंट लिंक आएगा। आपने उसको पेमेंट करना है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए से या नेट बैंकिंग के जरिए से, और पेमेंट करते ही विद इन मिनट उसकी रिसिप्ट आपके मेल पर आ जाएगी,
और कुछ सेकंड में ही, कुछ मिनट में ही आपका पॉलिसी बॉन्ड भी डिजिटली आपके मेल पर आ जाएगा। उसके बाद ये फिजिकल बॉन्ड भी 20 से 25 दिन या 30 दिन के अंदर बाया कोरियर आपके घर भी पहुंच जाएगा। तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए आपको कोई भी व्हाट्सएप के नंबर पर शेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप पोर्टल पे जाके सारी डिटेल को खुद भरेंगे। चलिए लास्ट में यहाँ थी ये प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दी। मैंने विकल्प का भी कवर किया, हेल्थ का भी कवर किया, पर्सनल एक्सीडेंटल को भी किया और बहुत से टॉपिक्स अभी छूट गए हैं जिनको हम आने वाले समय पर भी कवर करेंगे। अंत में मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस महान शख्सियत को जो हमारे कंपनी के सीएमडी हैं मिस्टर अवधेश कुमार वर्मन जी, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हम अपने प्रतिदिन के खर्चों पे या अपनी लाइफ में होने वाले खर्चों के ऊपर इनकम ले पाए, आय कर पाए और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यहाँ से कमा पाए। तो ऐसी शख्सियत को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ, हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया। अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र कुमार यादव जी, जो ऑलरेडी हमारी मीटिंग में इस समय उपलब्ध भी हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के ऊपर आज तक 24 आवर इंटू 7 डे लगातार अपनी टीम को सपोर्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट मनी के हर पार्टिसिपेंट को कभी भी बगैर हिचके किसी भी तरीके की परेशानी को निकालने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे जुझारू व्यक्ति के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। अंत में मैं सभी नेक्स्ट मनी बिजनेस पार्टनर के साथ आप सबों को बधाइयां भी देना चाहूंगा कि आप लोगों की मेहनत की वजह से आज हमारे सुरेंद्र जी और नेक्स्ट मनी के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको सुपर 50 में एक रिवॉर्ड के जरिए नवाजा गया है, हमको एक उपलब्धि मिली है। तो इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी आप हम लोगों के मिल के ये उपलब्धि हासिल हुई। और अंत में ऑल ऑफ द नेक्स्ट मनी लीडर्स, हमारे डायमंड मिस्टर चंद्रशेखर शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी गोल्ड अचीवर और जितने भी नेक्स्ट मनी लीडर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को मैं प्रवीण रंजन सिल्वर स्टार रॉयल्टी अचीवर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे अपने मंच पर अपने वेबिनार पे बोलने का मौका दिया,